आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। तो अपने आप को समझती क्या है? तुझे क्या लगता है टोलू की चिंता सिर्फ तुझे ही है, मुझे नहीं? देख, अभी भी उसकी माँ जिंदा है, मैं अभी तक मरी नहीं हूँ। और मैं जानती हूँ मेरे बच्चों के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, तुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं टोलू को पहले ही डेंटिस्ट के पास दिखा चुकी हूँ, समझी? लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि तू घर वालों को प्रभावित कर सके। नहीं राशिबेन, ये और नहीं तो क्या, मैं जानती हूँ तू ये लीपा पोती सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि तू अपनी गलती छिपा सके। गलती? कौन सी गलती? राशि, साथ निभाना साथिया। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप मेहरबानी करके अपने घर जाइए। शो, तू मुझे इस घर से बाहर निकाल रही है? गोपी, तुझे समझ में आ रहा है? ये मेरी मम्मी है जिनके साथ तू इस तरह बात कर रही है। राशिबेन, ये हमारे घर का मामला है और बाहर के लोगों को हमारे घर के मामलों में बोलने की जरूरत नहीं है। हम आपस में ही निपटा लेंगे। देखिए मामी जी, आप हमारे परिवार की बातों को और ज्यादा मत उलझाइए। मैं जानती हूँ जो कुछ भी कर रही हैं राशिबेन के भले के लिए ही कर रही हैं। पर मामी जी, राशिबेन अब सिर्फ आपकी बेटी नहीं है, इस परिवार की बहू है, टोलू मोलू की माँ है। मामी जी, हमारे घर के बड़े बा, काकी जी, माँ जी कभी भी खुद को सही साबित करने के लिए मुझे या राशिबेन को नीचा नहीं दिखाएंगे, और ये हमारे घर की परंपरा है ही नहीं। बस मामी जी, आज सुबह सुबह आपने इतना बड़ा झूठ बोला, एक छोटी सी बच्ची पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। आपकी बातों पर भरोसा करके मैंने विद्या पर चिल्लाया। अच्छा, और तेरी उस विद्या ने मुझे इतना कुछ सुनाया, उसका क्या? क्या सुनाया मामी जी? उसने यही कहा ना कि आप झूठ बोल रही है, जो कि सच है। आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, इस समय आप यहाँ से चले जाइए। जाइए यहाँ से। सिक्का खोटा हो तो मैं क्या बोलूं? अरे कहाँ के फंस गई मैं तो। राशिबेन, आपने ये बात हमसे क्यों छुपाई? मैं आपसे भी एक विनती करना चाहूंगी कि आइंदा से अगर ऐसी कोई भी बात हो तो आप अपने परिवार से मत छुपाइए। हमारा टोलू ये तकलीफ में है, हम आज ही टोलू को डेंटिस्ट के पास लेकर जा रहे हैं। मैं भी आई। मुझे खुशी है कि आज जो सही है वो कहा। हाँ गोपी दिखा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुमने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया। हाँ, सही को सही कहना और गलत को गलत कहना, और इस बात के लिए तुम्हें बेझिझक बोलना चाहिए। मीरा बेटा, तेरा एग्जाम कैसा हुआ? सब अच्छे से हो गया ना? तूने सब लिखा ना? माँ, दादी, सब कुछ बहुत आसान था और मुझे सब आता था। देखा, मैंने कहा था ना, आपकी बेटी टेस्ट के लिए पूरी तरह से तैयार है। बस अब देखना यह है कि मीरा को कौन सी क्लास में दाखिला मिलता है।
ओह, आप चिंता बहुत करती। डोंट यू वरी, वो भी हो जाएगा, सब अच्छे से हो जाएगा। हाँ मास्टर जी, कान्हा जी करे ऐसा ही हो। और मास्टर जी, मीरा की इस सफलता के लिए मैं आपको पूरे मन से धन्यवाद देना चाहूंगी। और साथ में एक और अनुरोध भी करना चाहूंगी, कुछ और दिनों तक मीरा के पढ़ाई पर आप ध्यान दें। जी मास्टर जी, मीरा के लिए आप जो भी श्रम कर रहे हैं उसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस बच्ची को पढ़ाने का मौका मिला है। ये तो आपका बड़प्पन है मास्टर जी। मीरा के लिए आपने जो श्रम किया उसका ये पारिश्रमिक है, कृपया इसे स्वीकार करें। लीजिए। और आपसे एक विनती करना चाहती हूँ, आप हमारे मीरा के गुरु हैं, हम आपको गुरु दक्षिणा भी देना चाहेंगे। कृपया हमें बताएं कि हम आपको गुरु दक्षिणा में क्या दें। नो 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 नो, आप बेवजह चिंता कर रहे हैं। अभी से उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। समय आने पर मैं आपसे अपने आप गुरु दक्षिणा मांग लूं। अच्छा तो मैं चलता हूँ। मीरा, तुमसे कल मिलता हूँ। जय श्री कृष्ण। बाय गोपी। जय श्री कृष्ण। माता जी, आप चाहे कहें या ना कहें, मैं इस घर से खाली हाथ नहीं जाने वाला। अपनी गुरु दक्षिणा तो मैं लेकर ही जाऊंगा, ये मेरा वचन रहा। तो फक्त कागड़ी જ હતી જે મારી સાથે કડવા બોલ બોલતી थी, पर अब तो गोपी भी। अरे जिस गोपी को मैंने अपनी दीकरी की तरह पाल पोस कर बड़ा की, वो भी मेरी बेइज्जती करने में पास नहीं आती। 8 महीने की थी वक्त जब मैं उसे चाल में लेकर आई थी, और तब तो मुंह में जबान तक नहीं थी, बस रोना आता था। और अब देखो गज भरनी जबान आवी गई है। कागड़ी ने उसे अपने ही रंग में रंग डाला है। हाँ। पहला एक काकड़ी, दीजिया किंजल, और अब दीजिए गोपी। मेरे दुश्मनों की सूची तो बढ़ती ही जा रही है। प्लीज बस करो। देखो मुझे समझ में आ गया, गोपी को चाबी देके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। वो तो अपने आप को कोकिला मोदी ही समझने लगी है। जिस लड़की ने मेरी मम्मी को रुलाया है और मुझे इतना परेशान किया है, उस लड़की को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। इस सब का बदला मैं लेकर रहूंगी। अब मैं उसे बताऊंगी कि मैं क्या चीज हूँ। मम्मी, इतना टाइम हो गया। मम्मी, वो मुझे गोपी ने पहले ही वार्निंग दी है कि अगर मुझे घर आने में लेट हो गया तो मैं चलती हूँ। गोपी दिखरा, क्या कहा डॉक्टर ने? दर्द की दवाई दी है डॉक्टर ने। तोलू बेटा, मैंने तुमसे क्या कहा था कि ज्यादा चॉकलेट खाओगे तो दांतों में कैविटी हो जाएगी। अब तुम मुझे प्रॉमिस करो। गोपी, क्या मेरे बच्चे को उल्टा पुल्टा पढ़ा रही है तू? राशि पे डॉक्टर ने ये दांत के दर्द के लिए दवाइयाँ लिख कर दी है। ये रहा उसका प्रिस्क्रिप्शन। मुझे पता है। तोलू, तुम जाओ अपने कमरे में। तो अपने आप को समझती क्या है? तुझे क्या लगता है तोलू की चिंता सिर्फ तुझे ही है, मुझे नहीं? देख, अभी भी उसकी माँ जिंदा है, मैं अभी तक मरी नहीं हूँ।
मैं जानती हूँ मेरे बच्चों के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, तुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं तोलू को पहले डेंटिस्ट के पास दिखा चुकी हूँ, समझी? लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि तू घर वालों को प्रभावित कर सके। नहीं राशिबेन, ये और नहीं तो क्या, मैं जानती हूँ तू ये लीपा पोती सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि तू अपनी गलती छिपा सके। गलती? कौन सी गलती? राशि, अरे वाह, अब तू मुझसे ही पूछ रही है कि कौन सी गलती? गोपी, अगर तुझे याद नहीं है तो मैं तुझे याद दिला दूं। मेरी माँ जिसने इतने साल तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, लेकिन तूने क्या किया है? हमारे घर वालों के सामने उनकी इतनी बेइज्जती की कि सबकी नजरों में उन्हें गिरा दिया। अब तू भोली बनने की कोशिश बिल्कुल मत कर। देख, ये बात सब जानते हैं कि तेरी बहन राधा ने इस घर में क्या क्या किया है। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।